उम्र बिता दिया हमने बच्चों की फ़िक्र करने में। बच्चे अब व्यस्त हैं हमारे कमियों का जिक्र करने में। जब इंसान के शरीर में बुढ़ापा और रोग बढ़ता है, तब संतान के नालायक लायक होने का पता चलता है। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है कलयुगी औलाद। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। माँ अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बारामदे में उसके 2 बेटे और 1 बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ के लिए सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ स्वस्थ थी वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली न होता, और ऐसा करने में समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी कलयुगी औलादें हैं, बीमार माता को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह तीनों अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने भाई से कहा, भैया बड़े हैं आप, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को ज़रूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन, तुम तो पूरा दिन घर पर ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्च आएगा मैं दे दूँगा। अनिल भैया, आप तो जानते हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे। इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को आशीष भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई अनिल ने भी छोटे भाई आशीष के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप ये कैसी बातें कर रहे हो भैया? क्या आपने नहीं देखा है कि माँ कभी भी मेरे घर में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रही हैं? उसका मेरे यहाँ मन नहीं लगता था, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएंगी? छोटे भाई ने अपनी अहमियत जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहाँ दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माताजी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर से सबके चेहरे पर झूठी मूठी दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी छुपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, छोटी सी यह इमोशनल कहानी ही समाज का सत्य है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखाते हैं वह अंदर से होते नहीं हैं। जो माँ बाप अपने चार बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं, आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते या संभालना ही नहीं चाहते। बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आज वह अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनके बच्चे भी कल बड़े होंगे और वह भी बूढ़े होंगे।
जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है, उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। दोस्तों, अपने दिल से छल कपट निकाल दीजिए और सच्चे मन से अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा कीजिए।